वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, और आपको सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आप पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमें स्वस्थ रखे। तो यहाँ मैं 5 बजे उठकर सुबह सारा झाड़ू पोछा वगैरह करके साफ़ सफाई कर ली थी और आ गई थी। बिना नहाए ही मैं रसोई में आ गई थी झाड़ू पोछा करके, क्योंकि मुझे बाद में नहाना था कनिष्क के स्कूल जाने के बाद। तो यहाँ पर मैं पहले बनाने लगी थी पनीर की भुजी। पहले मैंने ये टमाटर जो है बारीक बारीक काट लिए थे। फिर मैंने सोचा पनीर की भुजी की बजाय मैं पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ, ताकि जो मेरे हस्बैंड है वो भी ऑफिस में ले जाए। तो लिक्विड उसमें ठीक रहता है, तो अच्छे से खाई जाती है। तो प्याज तो डालना नहीं था आज सावन के कारण, तो मैंने यहाँ पर प्याज नहीं डाली थी शिवरात्रि के कारण ही। तो यहाँ पर मैंने पहले छोटी कढ़ाई में डाल दिया था भुजी के कारण, फिर बाद में ध्यान आया नहीं यार सब्जी बना देती हूँ, तो मैंने इसी टमाटर में सारे मसाले डालकर सब्जी बना दी थी। सब्जी बनाई और साथ में मैंने इसके कनिष्क के लिए परोंठे बनाए थे और हस्बैंड के लिए फुल्की वगैरह बना के रख दिए थे साथ ही। और ये सारा बनाने के बाद मैंने साथ में थोड़ा सा गर्म पानी किया था अपने लिए, क्योंकि मेरा गला बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे ये था कि नहा के पहले पूजा करनी है फिर ही चाय पीऊँगी, तो इसलिए मैंने पहले गर्म पानी किया। लेकिन गर्म पानी पीने का सारे काम में टाइम ही नहीं मिला। पहले शुरू में 5 बजे जब उठी थी तब सोच रही थी गर्म पानी पीऊँ, पर मैंने सोचा कि सोई हुई है, कहीं ऐसा ना उठ जाए और मेरा काम सारा ऐसा ही रह जाए। तो मैंने इस करके फटाफट से काम करना शुरू कर दिया था। मैंने पानी नहीं पिया था। यहाँ मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो इसलिए मैंने गर्म पानी जो है गिलास में डाल के साथ साथ सिप सिप करके पी रही थी, लेकिन पूरा नहीं पिया गया था। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, तड़का लगा दिया था, बस पनीर डालना रह गया था। तो पनीर मैंने फ्रिज में से निकाल के उसको एक बार वॉश कर लिया था, और फिर यहाँ पर मैंने क्यूब्स में काट लिया था उसको। क्यूब्स में काट कर फिर मैंने जिस कढ़ाई में मैंने पहले छोटी में क्या कहते पनीर की भुजी बनानी थी, उसमें भुजी बना जो तेल था वो मैंने उसमें डाल दिया था बड़ी कढ़ाई में। तो फिर मैंने उसमें वो थोड़ा सा मैंने उसको क्या कहते फ्राई कर लिया था उसको, अपने पनीर को। तो पनीर को फ्राई करके मैंने उसमें डाल दिया था। थोड़ा अच्छा टेस्टी लगना था, च्यूई नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत हल्का सा ही वो बस ऑयल जो पहले लगा रह गया था कढ़ाई में वो ऑब्ज़र्व हो गया था उसमें, तो वो सारी साफ़ भी हो गई थी। तो यहाँ मेरा पनीर जितनी देर बन रहा था मैंने साइड में परोंठे बना दिए थे कनिष्क के लिए। वो एक खा के जाता है और 2 मैं उसके पैक कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने उसके लिए पहले दूध में पत्ती लगा दी थी थोड़ी सी, उसका भी थोड़ा सा ना जुकाम वगैरह का असर है, तो अभी उसको दूध नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पत्ती लगा दी थी दूध में, और साथ में ही मैंने फटाफट से वो पनीर को भी 2-3 बार चला दिया था। उसमें फ्रेश मलाई डाल दी थी ताकि वो थोड़ा सा और अच्छे से कंसिस्टेंसी हो जाए उसकी, क्योंकि सिर्फ टमाटर और जो मसाले हैं वही डाले थे और ज़्यादा गरम मसाले भी नहीं खा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैंने उसमें फ्रेश मलाई जो थी रात की वो वाली डाल दी थी, तो फ्रिज चलता ही है तो ऐसा कुछ स्मेल नहीं आती, तो अच्छा हो गया था पनीर। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी जितनी देर रेडी हो रही थी तो यहाँ पर चाय भी बन गई थी। तो मुझे ये था कि लेट ना हो जाए, 6:30 बज गए थे, 7 बजे उसकी बस भी आ जाती है। और हस्बैंड को भी उठाने के लिए मैं 1-2 बार बीच में गई, तो वो भी कह रहे थे कि बस अभी 5 मिनट में उठता हूँ। तो हस्बैंड भी नहीं, कि उन्होंने बोला था पहले मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने की तैयारियां चल रही थी। तो बाद में हमारा डिस्कशन हुआ कि मंदिर नहीं जाना। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी यहाँ पर अपने पनीर में ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और यहाँ पर मैंने कनिष्क के लिए परोंठे बना दिए थे। कनिष्क के 2 परोंठे बना के मैंने पैक कर दिए थे और साथ ही उसको नाश्ता दे दिया था। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, तो मैंने कनिष्क को बोल दिया था कि आजा बेटा तू ही चाय ले जाए यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट। तो वही आ गया था। उसका आज वाइट ड्रेस था, तो मैंने उसको बोला टॉवल वगैरह रख लेना कुछ पैंट पे, कहीं गिर ना जाए। तो कनिष्क ने ही अपने आप से बेचारे ने खुद ने चाय वगैरह छान के ले ली थी और अपना ब्रेकफास्ट, और मैंने फटाफट से उसका लंच पैक कर दिया था। सुबह सुबह के काम सबको जल्दी होती है, तो मुझे भी बहुत जल्दी थी कि काम निमट जाए अपना, फटाफट से अपना मैं मंदिर जाके माथा टेकाऊँ और जल चढ़ा दूँ। तो बस यही चीज़ों में लगी हुई थी। और किकी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसके कारण मुझे थोड़ी क्या बहुत टेंशन रहती है आजकल। कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, लेकिन ये है कि उसको फीड करवाना पड़ता है, तो मैं खाती पीती तो हुई हूँ, भूख भी लगने लग जाती है। तो यहाँ मैंने कनिष्क का लंच पैक कर दिया था, और लंच पैक करने के बाद मैं अपना जो लंच पैक करती हूँ कनिष्क का, वो फॉइल पेपर में नहीं करती हूँ, ये फूड पेपर में ही करती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी होता है, वो हेल्दी नहीं होता है, इसीलिए मैंने वो करना छोड़ दिया। बहुत पहले यूज़ करते थे, जब से पता चला कि हाँ एल्युमिनियम फॉइल पेपर हेल्दी नहीं होता, तो उसमें छोड़ दिया। यहाँ मैं अपना पानी लेके बैठ गई थी, कनिष्क वॉक करने पे लगा हुआ था, और उसके बाद उसने बोला मम्मी मेरी कंघी दोबारा से करना, तो मैंने उसकी कंघी अच्छे से दोबारा से सेट कर दिए थे बाल। तो देखा तो सारी जगह पे उसने क्या कहते तेल लगाया होगा, तो कहीं कहीं पे लगा था, कहीं नहीं, अच्छे से मैंने उसको सेट कर दिया। फिर मैंने अच्छे से कंघी बाके उसको
वो यहाँ पर मैं पानी पीने बैठी थी, अभी 2 ही सिप लिए थे, फिर पानी छूट गया। तो वो पानी मेरा ऑलमोस्ट कहते हैं ना, वो मैंने अच्छे से गर्म किया था लेकिन फिर वो ऐसा ही हो गया, उस गर्म नहीं रहा। चलो कोई खैर नहीं, काम काम में पता नहीं चलता, बाद में बैठ के पी लूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता, बस यही है। तो यहाँ मैंने पानी का एक घुट मारा था तो वो पानी ऐसा ही हो गया था नॉर्मल। यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं उनको यही बोल रही थी कि जल्दी उठने को, इसलिए बोल रही थी कि नहा के मंदिर भी जाना है। तो इन्होंने बोला कि रोड की हालत देखिए, मंदिर क्या जाओगी। तो बस कनिष्क को छोड़कर आ गए थे और मैं यहाँ नहा के निकल गई थी। जैसे नहा के निकली पता चला किकी रो रही है। तो बस किकी को उठाया मैंने, उसको बैठा रही हूँ तो वो बैठ नहीं रही है कुर्सी पे कि मैं अपने बाल ठीक कर लूँ। तो बड़ी मुश्किल से उसको मना के मैंने यहाँ पे बिठाया। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि नहा लो जल्दी से कि मंदिर जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, यहीं पूजा करेंगे, क्योंकि रोड की हालत बहुत बेकार है, तुम इसको कहाँ पे लेके जाओगे गोद में, और घर में ऐसा कोई है नहीं कि जो इसको देख ले और हम फटाफट जल चढ़ाए हैं। तो इसको मंदिर लेके नहीं जा पाए हम, क्योंकि पैदल पैदल ही जाना था। और यहाँ से गाड़ियाँ भी काफ़ी दूर खड़ी की हुई हैं, क्योंकि हमारे घर के आगे बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है और उसके बाद सारे में मिट्टी मिट्टी, क्योंकि यहाँ कोई काम चल रहा था पानी के पाइप का, जिसके कारण खुदाई हुई थी। तो बस यही मुझे बोल रहे थे कि मंदिर नहीं जाना, यहीं पे जो शिवजी जी की मूर्ति है उसी पे हम अपना जल वगैरह जो चढ़ाते हैं वो चढ़ाएंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे। और चरणाव्रत जो भी बनाना है तुमने वो उसी पे हम क्या कहते शिवजी जी के उसमें चढ़ा देंगे, और वो फिर आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हो अपना माथा टेक के। तो बस हम यही बोल रहे थे। और यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली थी, हस्बैंड जाने वाले थे नहाने के लिए, उससे पहले अपने शूज़ पॉलिश करने लगे। और जैसे ही किकी को मैंने मंदिर में बिठाया, ये देखो थोड़ी सी ही देर में इसने ये हालत कर दी, सारा चंदन का टीका सारा यहाँ पे गिरा दिया। फिर बस क्या था, फिर पहले इसको साफ़ किया, मंदिर में साफ़ वो करके रख रही थी अच्छे से, मूर्ति वगैरह साफ़ सफाई कर रही थी, छोटी मोटी दिया वगैरह साफ़ करना, फिर इसको धूप बत्ती दिए, फिर बैठाया। तो ऐसे हमने आज पूजा करी थी अपनी, ये देखिए। तो ऐसे पूजा की, और लेकिन अच्छा लगा पूजा। सारा पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद फिर मैंने जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद मैंने फिर फटाफट से किचन में आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, हस्बैंड भी लेट हो गए थे। तो फटाफट से हस्बैंड जितने रेडी हो रहे थे, तो मैंने उनको फटाफट ब्रेकफास्ट पहले दे दिया था करने के लिए। तो वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहीं पर किकी को भी बैठा दिया था, नहीं तो किकी बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो यहाँ मैंने जैसे ही उनका लंच पैक किया, उनको लंच दिया, और उसके बाद मैंने छोटे मोटे जो अपने काम थे वो ख़त्म किए, और फिर अपने लिए जो चाय बनाई थी। तो मिलते हैं अब हम चाय पर, तो आप देखते रहिए व्लॉग।
आपके साथ बैठ के। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आजकल किक्की को लेके। किक्की को पॉटियाँ लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा उसको क्या कहते हैं उल्टियाँ, परेशानी बहुत हो रही है दांत निकलने में। यहाँ पर उसके अंदर ना छाले भी हो रखे हैं। तो डॉक्टर के पास गए ग्लिसरीन, लेकिन उससे वो कुछ खा पी नहीं रही है। और नींबू, वो नमक और चीनी का पानी बना के रखती हूँ उबाल के, वो उसको देती हूँ। बल्कि फ़िल्टर का पानी होता ही है, पर फिर भी थोड़ा सा उबाल के गर्म। पर बहुत परेशान किया हुआ है उसने, और उसकी परेशानी देख के ना मेरा मन नहीं करता। देखिए 5-6 दिन हो गए ऐसे ही निकलते हुए, और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उसको लेके। मैं बहुत कमज़ोर भी हो गई है, वेट भी उसका बहुत ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि लग रहा है मुझे। और वेट इतनी ज़्यादा परेशानी पड़ती है, मुझे नहीं पता था कि दांत निकलने में इतनी ज़्यादा परेशानी पड़ती है। कई बार तो कुछ मन नहीं करता कुछ करने का, उसको ही लेके बैठी रहती हूँ काफ़ी देर देर तक बेड पर। क्योंकि जब रोती है चिड़चिड़ी हो गई है कि उसको जहाँ बैठना है मेरे साथ ही बैठना है, ऐसा हो रखा है इस टाइम। या गोदी लेके खड़े रहो तो खुश है। चलो, तो मैं यहीं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए